6 मई की वो सर्द रात जब देश सो रहा था, तब हमारी सेना इतिहास लिख रही थी। सरहद के उस पार आतंकियों के आकाओं को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील होने वाले हैं। आज 7 मई है, वही दिन जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को बता दिया था कि नए भारत के लिए सरहदें सुरक्षा में बाधा नहीं बनती हैं। और आज इस जांबाज ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री तक पूरा देश अपनी डीपी बदल करके सेना के शौर्य को नमन कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और उन 72 घंटों में पाकिस्तान के भीतर क्या हुआ, ये चलिए जानते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल 22 अप्रैल को। कश्मीर का स्वर्ग कहा जाने वाला पहलगाम गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कायदे से छिपे हुए आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया और इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें 25 सैलानी थे। फिर देखिए, देश में गुस्से की लहर थी, लोग न्याय मांग रहे थे। भारतीय सेना ने तुरंत ही कार्रवाई किया और घाटी में छुपे हुए हमलावर को तो ढेर कर दिया, लेकिन असली जड़ तो सरहद पार थी। तो तय किया गया कि अब हमला सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि निवारक होगा, यानी कि प्रिवेंटिव होगा। तो 6 और 7 मई की दरमियान रात को ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और रणनीति ऐसी कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आतंकी मुख्यालय और सटीकता ऐसी कि सेना ने 9 बड़ी आतंकी कैंपों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। भारी संख्या में आतंकी और उनके ट्रेनर मारे गए। सुरक्षा और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये ऑपरेशन सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं था। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर घुसकर आतंकी ढांचों पर प्रहार किया और ये आक्रामकता और संयम का एक अद्भुत मिश्रण था। भारत ने साबित किया कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस जीत के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर या डीपी बदल ली और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना की तारीफ की, वीडियो शेयर किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत जब कार्रवाई करेगा तो आतंकियों के आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और इस ऑपरेशन की एक और बड़ी खासियत है आत्मनिर्भरता। इसमें इस्तेमाल की गई सटीक तकनीक और समन्वय ने दुनिया को भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप से परिचित कराया। 7 मई से 10 मई तक सभी बीजेपी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी डीपी बदलने की अपील की। नई डीपी में तिरंगे के साथ गर्व से लिखा है ऑपरेशन सिंदूर। और ये सिर्फ एक फोटो बदलना नहीं है, बल्कि उन शहीदों को एक तरीके से श्रद्धांजलि और उन जवानों को सलाम है जिन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर हमें सुरक्षित रखा है। तो आज 1 साल बाद भी भारत का संकल्प वही है, आतंक को जड़ से मिटाना है। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।